इस साल की दो सबसे बड़ी मूवीज के बीच का कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है। डंकी और सलार, इन दोनों फिल्मों के बीच का क्लैश सिर्फ इस साल का क्लैश नहीं है, बल्कि इंडियन सिनेमा का अब तक का सबसे बड़ा क्लैश है, जहां दो बड़े सुपरस्टार्स की फिल्म एक दूसरे के सामने खड़ी है। दोस्तों, ये मूवीज अभी रिलीज नहीं हुई हैं। इनके रिलीज होने में अभी काफी समय है, इसलिए इनका क्लैश इनकी कहानी को लेकर नहीं है, न ही इस बात को लेकर है कि किसकी कहानी कितनी ज्यादा दमदार है, कितनी अच्छी है, बल्कि क्लैश इन दो बड़े सुपरस्टार्स की स्टारडम को लेकर और एडवांस बुकिंग को लेकर है। जहां कहीं पर सलार भारी पड़ रही है तो कहीं पर डंकी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि दोनों ही मूवीज अपनी अपनी फील्ड में बिल्कुल अलग हैं, जिसमें सलार मास मसाला एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें जबरदस्त वायलेंस देखने को मिलने वाला है, तो वहीं डंकी स्पेशली कॉमेडी, ड्रामा और इमोशनल फिल्म है जो कि सलार के वे से बिल्कुल डिफरेंट है। एक तरफ डंकी को लेकर उसके मेकर्स भरपूर कोशिश कर रहे हैं फिल्म की हाइप बनाने के लिए, जिसमें वे बेशक कामयाब भी हुए हैं। उन्होंने फिल्म की हाइप बनाने के लिए फिल्म से जुड़े गाने, टीजर, ट्रेलर को ड्रॉप 1 से लेकर ड्रॉप 5 तक ऑडियंस तक पहुंचाया है और कई ड्रॉप्स अभी शायद बाकी भी हैं, जिसमें ड्रॉप 1 में डंकी का टीजर आया था, ड्रॉप 2 में सॉन्ग लुट पुट गया, ड्रॉप 3 में निकले थे कभी हम घर से वाला सॉन्ग, ड्रॉप 4 में ऑफिशियल ट्रेलर को दिया और ड्रॉप 5 में ओ माहे सॉन्ग। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि मूवी को लेकर जिस तरह की हाइप बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है उसमें वे बेशक कामयाब भी हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सलार के मेकर्स ने 6 जुलाई 2023 को ही सलार का टीजर दे दिया था। वो टीजर जिसने एक दिन में 83 मिलियन व्यूज हासिल किया और इंडियन सिनेमा के इतिहास में टीजर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया। और यहीं पर ये पता लगाया जा सकता था कि ऑडियंस सलार के लिए कितनी ज्यादा एक्साइटेड है। फिर 1 दिसंबर 2023 को इसका ट्रेलर भी दे दिया गया। उसके बाद 13 दिसंबर को एक प्यारा सा सॉन्ग भी रिलीज हुआ जिसका नाम है सूरज ही छांव बनके, जो कि मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा था। एक तरफ सलार का रन टाइम है 2 घंटे 55 मिनट, तो वहीं डंकी का रन टाइम है 2 घंटे 41 मिनट। सलार का बजट है 400 करोड़, जिसमें शायद इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही शामिल है, और डंकी का बजट है 120 करोड़। सलार है ए सर्टिफाइड और डंकी है यूए सर्टिफाइड, यानी डंकी फैमिली फ्रेंडली फिल्म है जिसे फैमिली ऑडियंस भी देखने जाएंगी, और वहीं दूसरी तरफ सलार एडल्ट्स के लिए है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है। अभी अभी इसका एक बड़ा एग्जाम्पल एनिमल है, जो कि ए रेटेड मूवी है और उसके ऊपर से 3.5 घंटे का इसका रन टाइम। इसके बावजूद इसने जो तहलका मचाया था वो तो आपको पता ही है, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि मूवी ए सर्टिफाइड है या यूए सर्टिफाइड। तो आइए देखते हैं कि एडवांस बुकिंग के मामले में किन जगहों पर डंकी भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है और किन जगहों पर सलार आगे निकल रही है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यूएसए की, जहां पर सलार के $7,50,000 के टिकट्स बिक चुके हैं। इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 6 करोड़ 22 लाख रुपए होंगे। वहीं डंकी के $1,85,000 के टिकट्स बिक चुके हैं, जो कि इंडियन रुपीस में 1 करोड़ 53 लाख रुपए होंगे। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि सलार इसमें काफी आगे है। वहीं अगर यूके की बात करें तो यूके में 1,20,000 पाउंड के टिकट्स सलार के बिक चुके हैं, जो कि इंडियन रुपीस में होंगे 1 करोड़ 26 लाख रुपए। डंकी के 70,000 पाउंड के टिकट बिक चुके हैं, जो कि इंडियन रुपीस में होंगे 73 लाख रुपए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सलार के $1,30,000 के टिकट बिक चुके हैं, जो कि इंडियन रुपीस में होंगे लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए। वहीं डंकी की बात करें तो $1,20,000 के टिकट्स बिक चुके हैं, जो कि 1 करोड़ लगभग होंगे। इन मामलों में ये देखा जा सकता है कि सलार डंकी से काफी आगे चल रही है। उसके बाद गल्फ कंट्रीज में सलार के $80,000 के टिकट्स बिके हैं, जो कि 66 लाख रुपए होंगे, और डंकी के $90,000 के टिकट्स बिक चुके हैं, जो कि 75 लाख रुपए होंगे। यूरोप में सलार के $45,000 के टिकट्स बिक चुके हैं, जो कि 37 लाख रुपए होंगे, और डंकी के $65,000 के टिकट बिके हैं, जो कि 53 लाख रुपए होंगे। वहीं बाकी कंट्रीज की बात करें तो सलार के $30,000 के टिकट, जो कि 24 लाख रुपए होंगे, और डंकी के $38,000 के टिकट, जो कि लगभग 31,50,000 रुपए होंगे। तो यहाँ पे यूरोप, गल्फ कंट्रीज और बाकी की कंट्रीज में डंकी आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सभी आंकड़ों को अगर जोड़ दिया जाए तो ओवरसीज एडवांस बुकिंग के मामले में सलार के लगभग 10.5 करोड़ के टिकट्स बिक चुके हैं और डंकी के 4 करोड़ 85 लाख के। तो ओवरसीज एडवांस बुकिंग के मामले में सलार डंकी से 2 गुने से भी ज्यादा आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। इनमें एक फैक्टर और काम कर रहा है कि सलार की ओवरसीज एडवांस बुकिंग लगभग महीनों से चल रही है और डंकी की कुछ ही दिनों पहले से चालू हुई है। तो एक फैक्टर ये भी काम कर रहा है सलार के साथ। बाकी इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में संडे के दिन से एडवांस बुकिंग चालू होगी। अभी अगर नॉर्थ बेल्ट की बात करें यानी हिंदी बेल्ट की, तो इसमें डंकी ने सबसे ज्यादा 46% शोज पर कब्जा किया है।
वहीं सालार को मिले हैं 30%। एक्वामैन जो कि हॉलीवुड की फिल्म है उसे 14% शोज मिले हैं। बाकी बचे शोज में एनिमल और सैम बहादुर ही रन करेंगी। तो दोस्तों, सालार और डंकी के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? नीचे कमेंट में एक छोटा सा प्रेडिक्शन जरूर लिखें।